नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि ओलंपिक के लिए सिर्फ 13 दिन बचे हैं और लगभग 10-12 चैनल पे आपको अपडेट्स मिलेगी, वो भी फास्ट, बट साथ ही साथ एक लॉजिकल एंड अल्टीमेट कंपैरिजन में मैं ला रहा हूँ डेली। तो अगर आपको क्वालिटी कंटेंट देखना है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो ऑल बॉडी बिल्डिंग फैंस, फर्स्ट अपडेट इज फ्रॉम मिलोस सारसेव, जो कि बॉडी बिल्डिंग के काफी पसंदीदा एंड टैलेंटेड कोच माने जाते हैं बिकॉज उनके स्टूडेंट है सैमसन दोदा, रिगन ग्राइम्स और बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर उनके अंडर काम करते हैं। तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में निक वॉकर के बारे में अपना एक रॉ थॉट रखा था, रॉ ओपिनियन रखा था। अगर ये बात उन्होंने किसी इंडियन बॉडी बिल्डर के बारे में कही होती देन डेफिनेटली कंट्रोवर्सी बन जाती। बट चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। Bodybuilding is about size. Yes, he has a chance there. Balance. Oh, well, he has a problem there. Shape. Oops, there's another problem. Then conditioning, which he is great. Then presentation. Then, analyzing. तो दोस्तों मिलोस सारसेव का ये मानना है बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट शेप, साइज, बैलेंसिंग एंड कंडीशन। अगर साइज की बात आती है देन निक वॉकर के पास साइज है। अगर शेप की बात आती है देन वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत होती है उनके साथ। बैलेंसिंग की बात आती है देन बैलेंस भी नहीं उनकी फिजिक अकॉर्डिंग टू मिलोस सारसेव। और उसके बाद वो कहते हैं कि कंडीशन तो वो सबसे अच्छे लाते हैं स्टेज पे, काफ़ी फ्रीकी दिखते हैं स्टेज पे। एंड कंडीशन के मामले में हमेशा वो नेल करते हैं अपनी कंडीशन, पीक हिट करते हैं। और इसे और भी ज़्यादा इलाबोरेट करते हुए वो कहते हैं अगर निक वॉकर के आर्म्स आप रिमूव करोगे देन कौन से मसल ग्रुप में वो साइज कैरी करते हैं। उनका ये मानना है कि आर्म्स ही उनके डोमिनेट करते हैं, उससे ज़्यादा वो साइज लोअर बॉडी में कैरी नहीं करते। और वो एक एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि मार्कस रूल भी स्टेज पे सबसे ज़्यादा यूज होते थे बट उनका शेप अच्छा नहीं होता था और इसीलिए मार्कस रूल ने कभी भी ओलंपिया नहीं जीता था। तो इनडायरेक्टली यही कहना है मिलोस सारसेव को निक वॉकर के बारे में। बट एट द एंड वो ये भी कहते हैं कि उनकी मेंटालिटी, उनका फोकस उनको काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज निक वॉकर को पता है उनके साथ कितनी दिक्कत है बट फिर भी वो खुद को चैंपियन मानते हैं और हर दिन इंप्रूव करते खुद को पुश करते हैं। और यही एक असली बॉडी बिल्डर की पहचान होती है, बॉडी बिल्डिंग इसे ही रिप्रेजेंट करती है। और यही उन्होंने कहा था निक वॉकर के बारे में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है जो कुछ बातें कही मिलोस सारसेव ने अपने पॉडकास्ट में निक वॉकर के बारे में, कि आप निक वॉकर को जीते हुए देखना चाहते हो इस साल? बिकॉज मिलोस सारसेव ने और एक बात कही थी कि निक वॉकर फैन फेवरेट है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं बट जजेस उनको पसंद नहीं करते। तो आप इस पर अपना रॉ थॉट रख सकते हो कमेंट्स में। दोस्तों यू नो वाई ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रिशन इज बेस्ट? बिकॉज जिन जिन प्रोडक्ट्स में हमने जो जो कंटेंट्स क्लेम करे आपको 100% वही कंटेंट्स मिलेंगे। बाकी ब्रांड्स की तरह हमने ये नहीं कहा कि वे प्रोटीन में 27-28 ग्राम प्रोटीन है, हमने 24 ग्राम क्लेम करा एंड अराउंड 24 ग्राम ही प्रोटीन आपको मिलेगा। बिकॉज हर कोई नए ब्रांड को रेवेन्यू के लिए बिजनेस नहीं करना है, ट्रांसफॉर्मिंग न्यूट्रिशन को लोगों के नीड्स को फुलफिल करना है। और इसीलिए मैं वे प्रोटीन के बारे में बताना चाहूँगा बिकॉज जिसकी एमआरपी है 8000, वेबसाइट पे डिस्काउंट डाल के उन्होंने 6000 समथिंग किया है। विथ माय कूपन कोड वो आपको 5400 में आएगा 2 kg। अभी गाइस मैं बताना चाहूंगा कि उसमें कौन से कंटेंट्स डाले गए जो कि इस प्राइस को वर्थ करता है। फर्स्ट वन इज एमिनो पेप्टाइड्स जो कि रियल मसल बिल्डिंग प्रोसेस करवाता है। सेकेंडली वो पेट के लिए काफ़ी अच्छा है डाइजेशन के लिए बिकॉज डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले गए। एट द सेम टाइम ये ग्लूटेन फ्री है एंड नॉन कैलोरिक शुगर है, कोई भी इसे कंज्यूम कर सकता है। और इतने सारे कंटेंट्स होने के बाद भी इसमें आइसोलेट प्रोटीन कंसनट्रेट प्रोटीन का रेशो सेम ही है, मतलब आपको कंसनट्रेट वे प्रोटीन भी मिलेगा और एट द सेम टाइम आइसोलेट प्रोटीन भी मिलेगा और इसीलिए इसकी प्राइस इतनी है। बट जो कंटेंट्स हमने कहे वो डेफिनेटली आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अफेक्ट करेंगे एंड बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आपके बॉडी पे लाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको बाय करना है देन दिस इज द जेन्युइन प्रोडक्ट, जेन्युइन वे प्रोटीन यू शुड बाय एंड यूज माय कूपन कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड दिस विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट्स, दैट्स माय गारंटी। सो दोस्तों अगला अपडेट आता है इंडियन मेंस फिजिक आईएफबीबी प्रो लवप्रीत सिंह। सो गाइज व्हेन आई सॉ दिस अपडेट आई वाज जस्ट शॉक एंड अमेज्ड बाय लवप्रीत फिजिक बिकॉज गाइज एक टाइट वेस्ट, एक सिमेट्री फिजिक में फ्लो, डेंस बैक, बिग डेल्ट्स, यही तो चाहिए एक मेंस फिजिक एथलीट को। और वो सारी चीज़ें भर भर के पड़े हैं लवप्रीत के फिजिक में गाइज। और जिस तरीके से वो बिल्कुल साइड एंगल से खड़े होते हैं और अपने वेस्ट को और छोटा करके अपने ऑब्लिक्स को स्क्वीज करते हैं और इस साल तो और भी ज़्यादा साइज एड ऑन हुआ है, तो वो लैट्स का इंसर्शन देख सकते हो ऑब्लिक्स के साथ। गाइज मुझे लगता है काफ़ी बड़ा खतरा इस साल सारे मेंस फिजिक एथलीट को जो भी कम्पीट करने वाले मुंबई प्रो शो में। और मैं मान करके चलता हूँ दोस्तों, और ये मेरी एक प्रिडिक्शन भी होती है, अगर वो कंडीशन नेल करते हैं जैसे उन्होंने लास्ट ईयर करी थी वो टॉप 3 में आ सकते हैं इस वाले शो में। चाहे अली बिलाल भी कम्पीट करे वो टॉप 3 में आ सकते हैं बिकॉज जो कुछ जजेस को चाहिए वो लवप्रीत के पास है। और गाइज जैसे उन्होंने कहा था कि वो 11 kg अप है लास्ट शो से, तो जैसे कि उन्होंने कम्पीट करा था 2022 में प्रो कार्ड के लिए और प्रो कार्ड के ही दिन उन्होंने प्रो शो में कम्पीट किया था, तो उसके बाद उन्होंने कम्पीट नहीं किया बिकॉज ही इज द स्मार्टेस्ट मेंस फिजिक बॉडी बिल्डर आई हैव एवर सीन।
बिकॉज उनके कोच है हैरी संधू और उन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया फिजिक को, रेस्ट दिया और इसीलिए उनकी फिजिक ने इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करे हैं। और 11 kg मतलब उन्होंने बल्कि में कहा था, बट डेफिनेटली 6-7 kg ऑफ मसल उनके फिजिक में एड ऑन डेफिनेटली हुआ होगा, बिकॉज मैं खुद के आंखों से विटनेस कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से उनकी प्रोग्रेस। और ये फिजिक देख के आपको क्या लगता है? और कैप्शन में वो डेफिनेटली लिखते हैं कि नंबर 1 और नथिंग इट्स फ्लैट येट, मतलब उनका ये मानना है कि ये फिजिक अभी भी फ्लैट है। और किस एंगल से दोस्तों ये फिजिक आपको फ्लैट लगते हैं? और ये भी सोचना, जब वो कार्ब लोड करेंगे, अच्छे खासे वो स्टेज पे चढ़ेंगे, एक नेक्स्ट लेवल की प्लीजिंग फिजिक को कैरी करेंगे। एंड गाइज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द रियल मेंस फिजिक ब्यूटी, और वही चाहिए। और मुझे लगता है गाइज जीत सकते हैं अगर मुंबई प्रो शो नहीं, अगर उसके बाद कौन सा भी शो चूज करते हैं छोटा मोटा, देन मुझे लगता है वो क्वालिफाई हो सकते हैं 2024 के ओलंपिक के लिए। आपको क्या लगता है? उनका पोटेंशियल नेक्स्ट लेवल का है और उनका माइंडसेट भी कितना है और उनकी फिजिक का पोटेंशियल कितना है उन्होंने प्रूव करा है 1 साल में। सो इट्स जस्ट स्टार्टिंग, इट्स जस्ट बिगिनिंग। ऑल द बेस्ट टू लवप्रीत सिंह। आपका भी उनके प्रति प्यार और थॉट आप कमेंट में ज़रूर रखना, और आपको लवप्रीत कैसे लगते हैं आप उसके बारे में भी कमेंट्स में डिटेल में बता सकते हो। तो दोस्तों आज बस 2 ही अपडेट थे, बट मैंने सोचा इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली कवर करने चाहिए। जो रियल बॉडी बिल्डिंग फैंस होते हैं उनको सारे अपडेट्स मतलब सारे अपडेट्स के लिए वो एक्साइटेड रहते हैं, तो ये अपडेट मैंने आप लोगों के लिए बनाया। अगर वीडियो पसंद आती है, डेली कंटेंट्स देखना चाहते हो ओलंपिया तक और ओलंपिया के बाद में भी, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में आपके प्यारे बॉडी बिल्डर का नाम डेफिनेटली लिख देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।